हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2015 में पूछा हुआ है। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रजिस्टर आर इक्वल टू 2 ओम इज आई, फाइंड आई। सर्किट में आपको 2 ओम जो दिया हुआ है उसमें करंट निकालना है। 2 ओम यहाँ भी दिया हुआ है, 2 ओम यहाँ दिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि R ब्रैकेट इक्वल टू 2 ओम, मतलब कि इसमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको I मान लेता हूँ। मतलब कि जो करंट सप्लाई हुआ है सेल के द्वारा, उसमें करंट कितना है? I। इधर का करंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से इसमें करंट I, मतलब इसमें निकालना है। मुझे I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो बाबू, ये जो सर्किट है देखने में तो बड़ा गंदा सा लग रहा है ये सर्किट। कंपटीशन में इसको सोल्व करना, जेईई एडवांस में सोल्व करना है, तो ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स का होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह की जब सर्किट हो, लाइक देख रहे हैं ना, पैरेलल लग रहा है ना, सीरीज लग रहा है, पता नहीं चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, तो एक दिमाग में जरूर सोचना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अक्सर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस का एक कलेक्शन होता है जिसमें कुछ अपना थ्योरी होती है, उस थ्योरी को ये होल्ड करता है। क्लियर है? यहाँ पे एक जगह रेजिस्टेंस छूट गया है, यहाँ पे बच्चों 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम। क्लियर? छूट गया था वहाँ पे। अब सर्किट को देखने से लगता है कि बड़ा कंजस्टेड और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन यह एक सेटअप है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नाम देते हैं। तो जैसे मैं इसकी बात करूं और फिर मैं इसकी बात कर लूं, और ये, तो इसी टाइप का आप पढ़ते होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको हम लोग बैलेंस बोलते थे। तो देखो 1/2 यहाँ पर 2/4, तो ये भी हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 2/4, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ की जो पोटेंशियल होगी और जो यहाँ की पोटेंशियल होगी, वो दोनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। समझ में आया बात? नहीं आया? मतलब कि अगर हम बात करें 1/2 इक्वल टू 2/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी पी का जो पोटेंशियल है वो वी क्यू के पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो करंट इन 8 एम्पियर जो हो गया, सॉरी, करंट इन 8 ओम क्या हो गया बच्चों? जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई कहता है कि इस तरह से है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ये वाला हट जाएगा, क्योंकि इसमें करंट नहीं है। तो ये जो सर्किट का एलिमेंट है 8 ओम, उसको हम लोग बोलते हैं डेड एलिमेंट, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है, डेड हो गया, उसमें करंट ही नहीं है, रेजिस्टेंस करंट नहीं है, तो उसमें अगर बल्ब लगाते हैं तो वो ग्लो नहीं करेगा, तो आप उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही रिमूव करेंगे तो आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। देखो ये सीरीज में है, तो ये 3 हो गया। आइए देखो, ये भी सीरीज में है, तो ये 6 हो गया। तो ये 3 ओम और ये 6 ओम फर्दर किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। समझ में आया बात? आया समझ में? तो बच्चों देखो, 3, ये 1 और 2, 3 एंड 2 एंड 4 6, तो क्या लिखेंगे कि इसका जो 3 और इसका जो 6 है वो पैरेलल में है। तो लिखेंगे कि नाउ, यहीं पर लिखेंगे नाउ 3 पैरेलल 6, तो क्या होगा? एक आरपी निकल के आएगा, आरपी। तो क्या होता है? 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, है ना भाई? 3 प्लस 6, ये तो जानते होंगे ना, स्कूल में भी पढ़े होंगे आप, है ना? 10th में भी सब चीज़ें पढ़नी है, जोड़ना, रेजिस्टेंस। और मैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो आपको मैं मान के चलता हूँ कि आप बेसिक बातें समझते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? ये 2 ओम आएगा ना, ये इसको सोल्व करेंगे 2, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी रेजिस्टेंस जो है वो 2 हो गया। तो न्यू सर्किट एक बनेगी, तो कैसे बनेगी? एक न्यू सर्किट बना रहा हूँ मैं। ये पूरा हो गया, ये देखो, ये पूरा पूरा कितना हो गया बाबू? 2 ओम हो गया, है ना? और यहाँ पर कितना है? 10 है। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो 4 है, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। क्लियर? और यहाँ पे आ रहा है सेल, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, इसमें करंट आई थी, करंट आई, यहाँ पे आर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ब्रैकेट इजिकल टू 2 ओम, ये आई है, यहाँ पर दिया हुआ था 6.5 वोल्ट। अगेन ये देखो, फिर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, 2 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 12। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 12, ये सेम आ रहा है। तो फिर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर मान लूँ मैं ए और यहाँ पर मान लूँ मैं बी, तो अब क्या होगा? वी ए का पोटेंशियल वी बी के पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो नियम क्या है? क्या नियम है? नियम ये है कि इसको रिमूव करना है, हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम हो गई, तो इस एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जिस एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं करेगी उसको हम लोग बोलते हैं कि उस सर्किट का ये डेड एलिमेंट है।
तो उस सर्किट में रखने से कोई फायदा नहीं, तो उसको हटा देते हैं। तो हटा जाते हैं तो हम लोग को सिंपल दिखाई देता है। तो देखो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 18। तो 6 और 18 का पैरेलल है, कितना होगा 6 और 18 डिवाइडेड बटे 6 प्लस 18। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों 6 इंटू 18 डिवाइड बाई 24। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9 और फिर ये हो गया 4.5। कितना हो गया बच्चों 4.5 और 4.5 और यहाँ देखो पहले से है तो फिर सर्किट बनाते हैं। फिर अगर सर्किट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, एक देखो ये से बना दिया और यहाँ पर कितना है 2, इसमें एक और जुट गया तो ये हो गया 4.5, ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 6.5। कितना हुआ बच्चों 6.5 और ये कितना करंट है I। तो अब क्या लिखेंगे I इक्वल टू 6.5 मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बटे R। तो R का मतलब 4.5 और प्लस 2 कितना होगा बच्चों 6.5। ये कितना आ गया 1 एम्पियर। तो यही हो गया आंसर, दिस इज 1 एम्पियर करंट। मतलब कि जो सेल है सेल ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है। तो वो 1 करंट का जो 1 एम्पियर का जो करंट है वो 2 ओम से भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आंसर कितना होगा 1 एम्पियर होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।